कहानी जेठ और बहू का अनोखा रिश्ता। भूमिका गांव नंदपुर में रहने वाले रामस्वरूप चौधरी का परिवार पूरे गांव में प्रतिष्ठित था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा महेश। सुरेश की शादी एक सरल, संस्कारी और समझदार लड़की सीमा से हुई थी। सीमा ने अपने अच्छे व्यवहार और मधुर स्वभाव से जल्द ही पूरे परिवार का दिल जीत लिया। महेश पढ़ाई के सिलसिले में शहर में था, इसलिए शादी के बाद घर में ज्यादातर समय सीमा और उसके जेठ सुरेश ही रहते थे। दोनों के बीच एक आदर्श देवर भाभी का रिश्ता था। कहानी की शुरुआत समय बीता और महेश की भी शादी रीना नामक एक आधुनिक विचारों वाली लड़की से कर दी गई। रीना का स्वभाव सीमा से बिल्कुल अलग था। वह शहर में पली बड़ी थी और उसे गांव के रीति रिवाज ज्यादा पसंद नहीं थे। शादी के बाद रीना को लगा कि पूरे घर में सीमा का ही वर्चस्व है। घर के सभी लोग सीमा की राय को महत्व देते थे, जिससे रीना को जलन होने लगी। धीरे धीरे उसने सीमा और सुरेश के रिश्ते पर शक करना शुरू कर दिया और मन ही मन सोचने लगी कि कहीं इनके बीच कुछ गलत तो नहीं चल रहा। तनाव और गलतफहमी। रीना की शक करने की आदत बढ़ती गई। वह छोटी छोटी बातों पर सीमा पर ताने मारती और महेश से उसकी शिकायत करने लगी। महेश शुरू में इस पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी प्रभावित होने लगा। एक दिन गांव में किसी पड़ोसी महिला ने भी रीना के कान भर दिए। तेरी जेठानी तो बहुत होशियार है, पूरे घर पर उसी का राज चलता है। जेठ बहू का रिश्ता जितना दूर रहे, उतना अच्छा है। ये सुनकर रीना का शक और भी गहरा हो गया। उसने खुलकर सीमा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिससे घर का माहौल खराब होने लगा। संघर्ष और सच का खुलासा। सीमा इस बदले हुए माहौल से बहुत दुखी थी। उसने अपने पति सुरेश से बात की, लेकिन उसने कहा कि यह सब जल्द ठीक हो जाएगा। उधर रामस्वरूप जी ने भी परिवार में बढ़ते तनाव को महसूस किया। एक दिन रीना ने सीमा को अकेले में कह दिया, तुम्हें हर वक्त मेरे पति के सामने सजने संवरने की क्या जरूरत है? मुझे सब पता है, तुम पूरे घर पर राज करना चाहती हो। सीमा ये सुनकर चौंक गई। उसने रोते हुए अपने ससुर से इस बारे में बात की। रामस्वरूप जी ने रीना को बुलाया और उससे समझाने की कोशिश की कि परिवार में आपसी विश्वास जरूरी होता है। उन्होंने उससे याद दिलाया कि एक औरत ही परिवार को जोड़ सकती है, लेकिन अगर वह शक करे, तो परिवार बिखर सकता है। महेश को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने बिना वजह अपनी पत्नी की बातों में आकर सीमा के प्रति गलत सोच बना ली थी। अंततः परिवार की एकता। रीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीमा से माफी मांगी और परिवार में फिर से प्रेम और विश्वास लौट आया। सीमा ने भी बड़े दिल से उसे माफ कर दिया। अब रीना समझ चुकी थी कि जेठ और बहू का रिश्ता सम्मान और विश्वास पर आधारित होता है, और हर रिश्ते को संदेह की नज़र से नहीं देखना चाहिए।
शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि पारिवारिक रिश्तों में विश्वास और आपसी समझ जरूरी होती है। शक और ईर्ष्या से घर में कलह पैदा हो सकती है, लेकिन प्रेम और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो बताएं। आप इसे किसी खास मोड़ या और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे बताएं।